पहले तो आप सभी देशवासियों को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आप पर और आपके परिवार पर सदैव आशीर्वाद बना रहे। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आदिवासी इस देश के पहले मालिक एमपी में चुनावी सभा के दौरान बोले राहुल गांधी। साथ ही उन्होंने युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी, छात्रों को दोगुनी स्कॉलरशिप, किसानों को एमएसपी और गरीब महिलाओं के खाते में हर साल 1 लाख रुपए जमा करने का किया वादा। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, किसान को केवल उसकी मेहनत का सही दाम चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार देने को तैयार नहीं। जनता ने मोदी की गारंटी पर लगाई मुहर। भाजपा की पहली प्राथमिकता गरीबों की चिंता। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी बोले, कांग्रेसी मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे, लेकिन मैं इनसे डरने वाला नहीं। साथ ही कहा, कांग्रेस को जम्मू कश्मीर से 370 हटने का दुख। कश्मीर की चर्चा उन्हें पसंद नहीं। केंद्रीय एजेंसियों पर टीएमसी हमले करवा रही। एनडीए के लिए 4,04,000 सांसद। बिहार में चुनावी जनसभा के दौरान मंच पर पीएम मोदी और नीतीश कुमार की लड़खड़ाई जुबान। वहीं आरजेडी बोली, भाजपा नेताओं के चेहरे पर हार साफ साफ देखी जा सकती है, क्योंकि एनडीए गठबंधन को पता ही नहीं कि देश में कितने सांसद हैं। देश में दोबारा नहीं होंगे चुनाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर के दावे ने मचाई सनसनी। उन्होंने दावा किया है कि 2024 में अगर फिर से मोदी प्रधानमंत्री बने तो देश में फिर कभी भी चुनाव नहीं होंगे। मोदी खुद लाल किले से हेट स्पेस देंगे और लद्दाख, मणिपुर जैसी स्थिति पूरे देश में बन जाएगी। सोने चांदी ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। गोल्ड पहली बार 71,057 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार निकला। वहीं चांदी भी शानदार उछाल के बाद 82,000 के करीब पहुंच गई है, जो इसका ऑल टाइम हाई लेवल है। दिल्ली में नवरात्रों के 9 दिन मंदिरों में आसपास बंद की जाए मीट की दुकानें। विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने एमसीडी को लिखी चिट्ठी। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छुए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, इतने अनुभवी सीएम ने भरे मंच पर ऐसा किया, इससे हमें शर्मिंदगी हुई। अटल आडवाणी वाली बीजेपी अलग थी। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त आज सुबह 6:02 से लेकर 10:16 तक पहला कलश स्थापना मुहूर्त बन रहा है। उसके बाद दोपहर को अभिजीत मुहूर्त 11:45 से 12:35 तक रहेगा। ये 2 मुहूर्त घट स्थापना के लिए श्रेष्ठ हैं। लाखों भारतीय यूजर्स पर मंडरा रहा साइबर अटैक का खतरा। डार्क वेब पर लीक हुआ कंज्यूमर ब्रांड बोर्ड का डेटा सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक करीब 75 लाख यूजर्स का डेटा डार्क वेब पर पाया गया, जिनमें यूजर्स के नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी, कस्टमर आईडी आदि शामिल है। इस बार अयोध्या में रामनवमी होगी खास। रामलला की मूर्ति पर सूर्य तिलक की तैयारी में जुटे वैज्ञानिक ट्रस्ट का कहना है कि अभी ट्रायल चल रहा है और उम्मीद है कि रामनवमी पर भगवान राम का सूर्य तिलक हो जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भाजपा ने किया बड़ा घोटाला। अब सांसद संजय सिंह का बड़ा दावा। बोले, 33 कंपनियां तो ऐसी हैं जिन्होंने 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा उठाया, लेकिन फिर भी भाजपा को 450 करोड़ रुपए का चंदा दिया। गर्मी की छुट्टियों में बिहार उत्तर प्रदेश के लिए विशेष रूप से चलेगी 156 समय स्पेशल ट्रेन। सेंट्रल रेलवे ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर दी जानकारी। फ्यूल की कमी से नहीं उड़ पाया राहुल का हेलीकॉप्टर। एमपी के शहडोल में सभा के बाद हो रहे थे रवाना, अब रात यहीं रुकेंगे। गुजरात के कच्छ में 538 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट जीरो पोल्यूशन पर बनाएगा कई मेगावाट बिजली। इस परियोजना का आकार मुंबई के आकार जितना बड़ा है। अब मेरी समझ में आ गया है, नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व के फायर ब्रांड एम्बेसडर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज बोले, 22 जनवरी को राम राज्य की स्थापना हो गई है, अब उसके आगे हिंदू राष्ट्र का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल दर्शन को लेकर समिति हुई सख्त। रील और फोटोग्राफी करने पर अब श्रद्धालुओं पर दर्ज होगी एफआईआर, नई गाइडलाइन जारी। यूपी में बदले कानून व्यवस्था की हालत, बिना रोक टोक बेटियां कर रही पढ़ाई। रामपुर में बोले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। साथ ही कहा, भारत इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि मोदी जी ने गरीब, दलित, आदिवासी और महिलाओं की चिंता की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगी कांग्रेस और एनसी। 3 सीटों पर बनी सहमति। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उमर अब्दुल्ला बोले, टारगेट रखने में क्या जाता है, 450 या 500 रख लो। बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों में बारिश, ओले का अलर्ट। गुजरात, कर्नाटक, केरल समेत देश के 8 राज्यों में चलेगी लू। 43 डिग्री तक पहुंचा तापमान। दिल्ली के खिलाफ जीत के साथ मुंबई इंडियंस ने रचा इतिहास। टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 150 मैच जीतने वाली टीम बने। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स है, जिसने टी20 क्रिकेट में 148 मैच जीते हैं।
जिसने कभी क्लास मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा, वो 30 साल से कांग्रेस का घोषणा पत्र बना रहा। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी, जयराम रमेश समेत कांग्रेस हाई कमान पर साधा निशाना। कहा, अगर उनके विचारों और सुझावों में कोई दम होता तो लोकसभा में पार्टी की सीटें 42 से 52 के बीच नहीं आती। ईडी, सीबीआई और एनआईए के चीफ को पदों से हटाए। टीएमसी ने लोकसभा चुनाव से पहले ईसी से की केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख बदलने की मांग। गठबंधन के बाद रालोद पर यकीन नहीं करेंगे मुस्लिम। भाकिया नेता नरेश टिकैत ने किया बड़ा दावा। साथ ही कहा, सरकार का घोषणा पत्र किसान, शिक्षा, व्यापारियों के लिए अच्छा है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इसे भूल जाते हैं। फिर देश का किसान आंदोलन करने को मजबूर होता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप वाले पीएम मोदी के बयान के खिलाफ ईसीआई में शिकायत दर्ज। कांग्रेस ने कहा कि सीपीटी हिंदू मुस्लिम स्क्रिप्ट का सहारा ले रही है। प्रधानमंत्री 10 साल तक नहीं मिली सफलता तो ब्रेक लेने में कोई हर्ज नहीं। राहुल गांधी को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दी सलाह। का अगर इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहता है तो राहुल गांधी को अलग हटकर ब्रेक ले लेना चाहिए। पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत की सीमाएं सुरक्षित, देश जल्द बनेगा वैश्विक शक्ति। महाराष्ट्र की रैली में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। युगों के बाद अवतार लेते हैं मोदी जैसे संत। प्रधानमंत्री को लेकर बोले मशहूर अभिनेता और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन। कहा, इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, यूपी की 80 सीट बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का राम मंदिर लहर पर बड़ा बयान। कहा, अगर राम जी की लहर है तो यह बुरी बात नहीं है, बुरा तब होता जब नाथूराम गोडसे की लहर होती। मोदी बोले, कांग्रेस ने पूर्वोत्तर के साथ सौतेला व्यवहार किया, हमने धारणा बदली, अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है न दिल से दूर। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग करने वाले आपके पूर्व विधायक संदीप कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, भारी जुर्माने की दी चेतावनी। कहा, यह पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है, हम याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाएंगे। हमारी पार्टी में राजा का बेटा राजा नहीं बनता। उद्धव ठाकरे हमें घर का नौकर मानते थे। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। कांग्रेस लूट और झूठ की जननी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने लोकसभा की सभी 25 सीटों पर किया जीत का दावा। बोले, कांग्रेस हमेशा लूट, झूठ और भ्रष्टाचार के आधार पर काम करती है और आगे भी जारी रहेगी। बीजेपी ने देश और लोकतंत्र को जेल में बदल दिया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। पूछा, सीएम को गिरफ्तार क्यों किया? न मैं बीफ खाती हूँ, नहीं किसी तरह का रेड पीट। कांग्रेस नेता विजय वटेटीवार के आरोपों पर बोली मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत। कहा, मैं प्राउड हिंदू, ऐसी बातें मेरी छवि नहीं बिगाड़ सकती। पीएम मोदी का सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके वोट मांगना आचार संहिता का उल्लंघन है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बड़ा बयान। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के उम्मीदवार गुलाब नबी आजाद के खिलाफ चुनावी ताल ठोकेगी महबूबा मुफ्ती। पीडीपी ने कश्मीर में 3 लोकसभा सीटों पर उतारे उम्मीदवार। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता को रावत कोर्ट से लगा बड़ा झटका। अंतरिम जमानत याचिका हुई खारिज, बेटे की परीक्षा का दिया था हवाला। चुनाव से पहले यूपी के पूर्व डीजीपी विजय कुमार आईपीएस अनुपमा और बसपा नेता धर्मवीर चौधरी बीजेपी में हुए शामिल। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिलाई सदस्यता। मध्य प्रदेश के शहडोल में राहुल गांधी की सभा के फ्लेक्स पर भाजपा कैंडिडेट का फोटो मंच पर दिखी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर वीडियो सामने आने पर कांग्रेस विधायक का लगाया। हैदराबाद सीट से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी भाजपा की फायर ब्रांड नेता माधवी लता को केंद्र ने दी सीआरपीएफ की वाई श्रेणी की सुरक्षा। तेलंगाना के लिए प्रदान किया गया कवर। चुनाव लड़ने की खबरों को संजय दत्त ने बताया अफवाह। बोले, ना कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा, ना ही चुनाव लड़ रहा हूं। महाराष्ट्र में लेक लाडली योजना, एनडीए का ट्रम्प कार्ड। उज्ज्वला की 8 करोड़वीं लाभार्थी आयशा नहीं खरीद पा रही सिलेंडर। अमेरिका में 4 मिनट तक दिन में छाएगा अंधेरा। अपने से 400 गुना बड़े सूरज की रोशनी करेगा चंद्रमा। 2600 साल पहले ग्रहण से रुकी जंग। आदिवासी इस देश के पहले मालिक। मध्य प्रदेश में चुनावी सभा के दौरान बोले राहुल गांधी। साथ ही उन्होंने युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी, छात्रों को 2 गुनी स्कॉलरशिप, किसानों को एमएसपी और गरीब महिलाओं के खाते में हर साल 1 लाख रुपए जमा करने का किया वादा। जी हां, कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में लोकसभा प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम के पक्ष में सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आदिवासी वोटर्स पर फोकस किया और कहा कि आदिवासी इस देश के और इस जमीन के पहले मालिक हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में एक भाजपा नेता ने आदिवासी के
सिर पर पेशाब किया, ये इनकी विचारधारा है। राहुल गांधी ने युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी, SC, ST और OBC के छात्रों को दोगुनी स्कॉलरशिप, किसानों को MSP और गरीब महिलाओं के खाते में हर साल 1 लाख रुपए जमा करने का वादा। राहुल ने कहा जहां 50% आदिवासी आबादी है वहां 6ठी अनुसूची लागू करेंगे ताकि आदिवासी अपने निर्णय खुद ले सके। राहुल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा मोदी हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस किसान, दलित, आदिवासी, गरीब, वंचितों के लिए काम करती है। ये दो विचारधारा की लड़ाई है। उन्होंने कहा मोदी जी के राज में 22 लोग अरबपति हैं। मोदी ने इनको इतना अमीर बना दिया है कि इनके पास उतना धन है जितना देश के 70 करोड़ लोगों के पास है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा सरकार ने आदिवासी युवाओं की शिक्षा के लिए कर्ज माफ नहीं किया, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, मगर सबसे बड़े अरबपतियों का 16 लाख करोड़ माफ किया। इतना पैसा मनरेगा को चलाने में 24 साल में खर्च होगा। राहुल ने कहा गरीब लोगों को नए रोजगार मिलता है और नए स्कूल कॉलेज में जा सकते हैं। आप कर्जा लेने जाते हैं तो आपको भगा देते हैं, आप GST देते हो, पैसा आपका, लेकिन कर्जा माफ अडानी का होता है। बीमार होते हो, अस्पताल जाते हो, पैसा देते हो, वही पैसा उन्हीं के पास जाता है। देश में दोबारा नहीं होंगे चुनाव, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर के दावे ने मचाई सनसनी। उन्होंने दावा किया है कि 2024 में अगर फिर से मोदी प्रधानमंत्री बने तो देश में फिर कभी चुनाव नहीं होंगे। जी हां, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति प्रसिद्ध अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने दावा किया है कि अगर बीजेपी को इस साल हो रहे लोकसभा चुनाव में जीत मिलती है तो देश में दोबारा चुनाव नहीं होंगे। परकला का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खुद देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने परकला प्रभाकर के बयान का वीडियो शेयर किया। उन्होंने यह दावा किया है कि मणिपुर जैसी स्थिति पूरे देश में हो सकती है। कांग्रेस ने 1 मिनट 49 सेकंड के वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर करते हुए कहा 2024 में अगर फिर से मोदी प्रधानमंत्री बने तो देश में फिर कभी भी चुनाव नहीं होंगे, देश का संविधान बदल जाएगा। मोदी खुद लाल किले से हेट स्पीच देंगे और लद्दाख, मणिपुर जैसी स्थिति पूरे देश में बन जाएगी। दरअसल अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने एक YouTube चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर देश में तीसरी बार PM मोदी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो ऐसी संभावना है कि फिर आप एक और चुनाव की उम्मीद नहीं कर सकते। 2024 के चुनाव के बाद अगर ये सरकार वापस आती है तो उसके बाद चुनाव होगा ही नहीं। प्रभाकर ने आगे कहा अभी आपके पास जो देश का संविधान और नक्शा है ये पूरी तरह से बदल जाएगा। अभी आपको पाकिस्तान भेजने से मारने या भगाने की बातें जो धर्म संसद जैसी जगहों से सुनाई दे रही है वो बातें आप लाल किला से सुनेंगे। अर्थशास्त्री ने पूरे देश में मणिपुर जैसे हालत पैदा होने की भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा अभी आपको लग रहा है कि हिंसा मणिपुर में हो रही है, इसलिए हमारे यहाँ होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आज मणिपुर में हो रहा है वो कल को आपके या हमारे राज्य में भी हो सकता है। अभी लद्दाख, मणिपुर में जैसे हालत है या फिर किसानों के साथ जैसा व्यवहार हुआ है वैसा पूरे देश में हो ही जाएगा। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या सच में मोदी सरकार देश को तानाशाही की ओर लेकर जा रही है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।